Hey guys, welcome to my channel Game of Trading. So मार्च 25 और ये आज के दिन का फर्स्ट ट्रेड है. मार्केट में स्ट्रेंथ है, कॉल साइड का ट्रेड लिया गया है. एक हल्का सा पुल बैक आया था और फिर उसके बाद जैसे ही प्राइस एक्शन 5 मिनट्स में देखा मैंने, उसके बाद ये एक लॉट के साथ ट्रेड लिया गया है. निफ्टी में ही लिया है यू नो और स्टॉप लॉस अपना वही रहेगा, अराउंड 14 पॉइंट्स का निफ्टी है तो. और टारगेट अराउंड 35 पॉइंट्स, 35 पॉइंट्स के अराउंड, 35 to 40 पॉइंट्स के अराउंड रहेगा. ठीक है. और लेट्स सी. एंट्री यार थोड़ा सा डिले हो गया है. एक्चुअली 138 का प्राइस मिला है, बट इट शुड हैव बीन 130. 130 का लेना चाहिए था. और बट ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके. अगर 130 का होता तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, 50 पॉइंट्स तक का. मार्केट 2-3 दिन से ना कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है और मूवमेंट भी आ रहा है. सो किसी भी दिन मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, बिकॉज अब जब मार्केट 2-3 दिन कंटिन्यूसली मूवमेंट देता है तो उसको कंसोलिडेशन के लिए भी जगह चाहिए होती है. तो अभी कंसोलिडेशन का मतलब होगा कि मार्केट का साइडवेज होना, या फिर मार्केट अब पुल बैक भी हो सकता है. बिकॉज पुल बैक इन द सेंस कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये अप ट्रेंड में होते ही चला जाएगा. पुल बैक भी नीचे आएगा. ओके. सो इट कुड हैव, आई मीन इट कुड बी दैट डे टुडे एज वेल. तो बाकी देखते हैं. ये ट्रेड अपना तो टारगेट सेट है, स्टॉप लॉस भी सेट है. स्टॉप लॉस सेट मतलब कि 14 पॉइंट्स का एसएल रहेगा. टारगेट वही अपना 35, 30 के ऊपर, 40 के अराउंड, 40 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा. तो 1:3, आप जानते हो मैं यूजुअली 1:3 के अराउंड प्ले करता हूँ. प्लस माइनस चलेगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे. तो जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ. ओके गाइज. सो अपने टारगेट की तरफ मूव करते हुए ओके, तो कमेंट्री होगी यार. एनीवे, या इट वाज अ गुड डे. अभी एटलीस्ट पहला ट्रेड तो अच्छा गया है. सी, अपना टारगेट आ गया है. इसको अब एग्ज़िट कर देते हैं. यू नो चलिए, एग्ज़िट कर दिया है. क्या प्राइस पे लिया था? 138 समथिंग. तो कितना मिला है? चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं कितने कैप्चर किए. बिकॉज बात पैसे की नहीं है, बात पैसा अपने आप आएगा, पॉइंट्स कैप्चर करना आना चाहिए. कि सो 138 पे 139 मान लेते हैं और 182. सो ऑलमोस्ट 43 पॉइंट्स कैप्चर किए, विच इज़ वेरी गुड. 43 पॉइंट्स. ओके. सो
13 से 14 पॉइंट का एसएल रहता है निफ्टी में मेरा। ओके, सो फिलहाल के लिए तो ये अभी का ट्रेड है। हालांकि शायद कैंडल क्लोज होने का वेट करना चाहिए था, तो उससे एक ये समझ में आ जाता है कि स्ट्रेंथ है या नहीं है, सो अभी कैंडल क्लोज होने में काफ़ी टाइम है। शुरू में ही इसने एक्चुअली कैंडल जब क्लोज होने का टाइम होता है ना, और उस टाइम अगर ब्रेकआउट या मोमेंटम आता है, तो नेक्स्ट कैंडल को कंटिन्यू करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी ये देखिए शुरू में ही आ गया है, तो मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया है। खैर, एज अगर आप देखते रहोगे ना, तो आपको रिग्रेट होता रहेगा कि यार नहीं करना था या वो। सो अभी इसको यहीं पे बंद करते हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं तो फिर आपको अपडेट करते हैं। ओके गाइस, सो ये एक और ट्रेड लिया है। एक प्राइस एक्शन दिख रहा था, उसको कंसिडर करते हुए एक और ट्रेड लिया है। स्टॉप लॉस अपना वही रहेगा, 8 से 9 पॉइंट या 10 से 12 पॉइंट, दैट्स इट। और टारगेट इसमें भी कि डे हाई को क्रॉस करे 160 समथिंग। सो लेट सी, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी हम नेट में आज प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, कि फिर ये सेकंड ट्रेड रहेगा दिन का। ओके, एंड इट विल बी डन। एक्चुअली सेकंड ट्रेड लेने का मन नहीं था, बट यहाँ पर सेटअप अच्छा बन रहा था कि देखिए पूरी कैंडल रिवर्स हो गई, ग्रीन कलर वाली। और फिर उसके बाद दूसरी कैंडल में भी उन्होंने मतलब जो स्ट्रेंथ शो की है। सो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए, हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो जाए, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया था कि सुबह वाले ट्रेड में कि मार्केट कंसोलिडेशन अभी पेंडिंग है। मार्केट ऐसा नहीं होगा कि अभी 4 महीने से गिर रहा था तो अब अगले 4 महीने ऊपर जाएगा। मार्केट धीरे धीरे जाएगा। तो ये देखिए कैंडल में स्ट्रेंथ तो है। 15 मिनट्स की कैंडल में भी ना देखिए ऑलमोस्ट हाफ वे आ गए हैं हम। हाफ वे मतलब रिवर्स हो गई है। सो 50 मोर देन 50% रिवर्सल अगर हो जाता है तो एक स्ट्रेंथ का साइन होता है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि मार्केट थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी 55,000 56,000 ऐसे नहीं चला जाएगा, या 24-25,000 जहाँ से ये घूमा था। थोड़ा टाइम लेगा, कंसोलिडेट होगा, थोड़ा पुल बैक आएगा, फिर ब्रेकआउट आएगा वापस ऊपर की तरफ। तो लेट्स सी, हो सकता है आज ही पुल बैक हो या ये साइडवेज हो जाए। चांसेस मुझे साइडवेज के ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि 3-4 दिन से कंटिन्यूसली मोमेंटम है मार्केट में बाय साइड का। तो या तो हल्का सा सेलिंग साइड मूव हो जाए या फिर साइडवेज हो जाए। सेलिंग साइड अगर मूव हो जाता है तो डोंट कंसीडर इट एज अ सेलिंग ट्रेंड। वो एक हल्का सा पुल बैक है, जैसा कि मार्केट का जो नेचर है कि जिगजैग में मूव होता है। सो दैट विल बी द नेचर ऑफ द मार्केट अगर ये आज नेगेटिव बनाता है। यू नो कल जैसे मार्केट बनाए ही नहीं, नेगेटिव कंटिन्यूसली मूव हुआ। तो ये अब देखिए पहली पोजीशन हमने एग्जिट कर दी थी। यू नो अगर हम कल का सिनेरियो कंसिडर करते कि यार कल तो मार्केट चढ़ते ही चला गया, मैं उसको एक काम करता हूँ, अपनी पोजीशन आज रखे रहता हूँ, तो आज हो सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता, तो जितना प्रॉफिट कैप्चर किया पहले ट्रेड में उतना नहीं होता। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना टारगेट आप सेट रखो। आपका टारगेट आ गया, उसके बाद मार्केट किधर भी जा रहा है, हो सकता है मार्केट 500 पॉइंट निफ्टी मूव कर जाए, 1,500 पॉइंट 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर जाए। आप अपना टारगेट आ गया उसको बुक कर लो। या फिर अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, जो लोग 200-300 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं कि, और आपने क्या किया उसमें, आपका टारगेट आ गया उसमें 75% आपने क्वांटिटी बुक कर ली, बाकी को आप ट्रेल कर रहे हो, तो आप प्रॉफिट से रिस्क ले रहे हो। ठीक है, वी गोना डू दैट एज वेल। टाइम आएगा जब हम क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे, तो कई बार ऐसा होगा कि अपने टारगेट पे हमने कुछ क्वांटिटी सेल आउट कर दी और फिर बाकी की ट्रेल कर रहे हैं। सो दैट विल बी द केस फॉर अस एज वेल। बट अभी फ़िलहाल हम एक ही लॉट से करते हैं, तो इसमें
आप पार्शली सेल नहीं कर सकते, सो यू हैव टू बुक द ट्रेड। प्लस जैसा कि कल मैंने अपने जर्नल में बताया था, जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा, मैंने एक एक्सेल जर्नल बनाया है जिसमें आप अपने डेली ट्रेड्स रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड डाउन द लाइन आफ्टर 50 ट्रेड्स और 100 ट्रेड्स आप देख सकते हो कि आपसे गलतियाँ कहाँ हो रही। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या चीज़ गलत कर रहे हो तो आप इम्प्रूवमेंट क्या करोगे। ओके गाइज, सो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया है। स्टॉप लॉस मैंने हिट हो गया है, मैंने एग्जिट कर दिया है। सो सेकेंड ट्रेड में अपने को स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सो चलिए देखते हैं कितना हुआ। ओके, सो ओके 134.5 पे लिया था, 122। सो ऑलमोस्ट 12 पॉइंट का एस एल दिया, विच इज़ फाइन, इट्स ओके। सो अब आज के दिन मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। हो सकता है पी साइड ये बन जाए, बट आई वोंट ट्रेड। आज के दिन का हो गया मेरा। अगर इस ट्रेड में भी प्रॉफिट होता तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो भी गुड। नो नीड टू थिंक लाइक कि ऐसा नहीं होगा। ओके, नाउ अब इसको ना जर्नल कर लेते हैं यार, लगे हाथ इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जैसा कि ये जर्नल मैंने बनाया था, कल के ट्रेड, कल देखिए कल 2 ट्रेड लिए थे, एक लॉस है, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, एक टारगेट हिट हुआ था। तो आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस जो हिट हुआ था उसके, नींद आ रही है यार, जल्दी उठ गया। जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था और जो प्रॉफिट हिट हुआ था उसमें काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो दिस इज़ द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विच सुभाशीष भाई यूजुअली टॉक्स, कि जब आपका प्रॉफिट हो रहा तब आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है वो मैटर करता है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो और 10 के 10 या 10 में से 8 ट्रेड आपके हिट हो रहे हैं। वो बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं ना, उनके भी 10 में 8 ट्रेड हिट नहीं होते, अनलेस यू आर द स्कैल्पर। हालांकि खैर मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता स्कैल्पिंग पे क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, बट मेरा ऐसा मानना है कि उसमें भी अगर आपकी एक्यूरेसी 75% से ऊपर नहीं है तो फिर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो एनीवे, इसको इनपुट करते हैं। निफ्टी हो गया 75। एंट्री प्राइस क्या था, एंट्री प्राइस देखते हैं। और एंट्री प्राइस रुको, अपने उसमें देखना पड़ेगा, तो फिर एंट्री प्राइस डालते हैं। सो कल 2 ट्रेड लिए थे, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक टारगेट हिट हुआ। आज 2 ट्रेड लिए, एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट। तो आप देख सकते हैं अभी निफ्टी में ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि निफ्टी मैंने शुरू किया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी जहाँ मुझे लगेगा मैं उस तरफ ट्रेड लूँगा। तो कई बार होता क्या है कि मोमेंटम निफ्टी में आता है, कई बार होता है मोमेंटम बैंक निफ्टी में आता है, कई बार दोनों में आता है। सो इट्स योर प्योरली योर डिसीजन कि अगर आपकी जैसे कहते नहीं, आपका एनालिसिस कहता है कि यार आज निफ्टी में ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़े से प्रीमियम भी हाई होते हैं क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है। हालांकि अब तो कम होगी बिकॉज परसों एक्सपायरी है। तो एनीवे, टाइम कहाँ, ऑर्डर किस तरफ पता लगेगा, ये अपने को टाइम चाहिए, एंट्री प्राइस और एग्ज़िट प्राइस। तो एंट्री प्राइस और एग्ज़िट प्राइस तो यहाँ मिल रहा है, टाइम देख, टाइम ओके, टाइम के लिए ऑर्डर में मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं। ओके, सो अच्छा ये रिजेक्ट हो गया था, फिल हुआ है 9:32:21 पे। सो लेट मी एंटर दिस 138.9 और 9:32 21, 9:32 पे। और इसका एग्ज़िट कब किया है, 9:50:48। तो यहाँ पर हम इसको एंटर करेंगे 9:50:48, ठीक है। एग्ज़िट प्राइस क्या है, 182.7। और टाइम, अच्छा अब इसका टाइम इनपुट कर लेते हैं यहीं पर, 10:24। गाइज ये रहता है कभी कभी, आप
लगता होगा कि यार नहीं लेना चाहिए था सेकंड ट्रेड, यू नो आपको, आप देखते होगे तो बोलते होगे कि भाई आपने क्यों लिया सेकंड ट्रेड। ऐसा नहीं होता। अगर आपका एनालिसिस है कि एक से दो ट्रेड लेने का और दूसरा ट्रेड बन रहा है, मैं ज़बरदस्ती नहीं लिया हूँ सेकंड ट्रेड, दूसरा ट्रेड अगर बन रहा है कि वो प्राइस एक्शन बन रहा था, यू नो मार्केट ऊपर या हल्का सा नीचे आया, फिर सेकंड वाला प्राइस एक्शन बन रहा था, तो उसको कंसीडर करते हुए ट्रेड लिया। अगर अदरवाइज़ मैं नहीं लेता। तो अगर आपको ट्रेड लग रहा है कि ये ट्रेड पॉसिबल है तो आप ले लो। वो अलग बात है कि बाद में वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, एंड नो बडी कैन बी श्योर कि यार ये ट्रेड लिया है तो ये हिट ही होगा। ओके, तो ये देखिए दो विन हैं और दो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। इसमें देखिए, इसमें अपना आज जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ज़्यादा है, 3.3 के ऊपर है। तो दैट्स हाउ वी गोना मॉनिटर कि कल को जब मैं आने वाले टाइम में मे बी नेक्स्ट मंथ से मैं क्वांटिटी इंक्रीज़ करूँगा तो ये कैसे चलेगा। एनीवे, तो इसको अभी यहाँ पर क्या कमेंट डालेंगे, गुड ट्रेड, एंट्री गुड हैव बीन मच बेट, यू नो एंट्री यहाँ पर ना इस ट्रेड की, जैसे मैंने बताया था पहले, यू नो फर्स्ट ट्रेड के टाइम पे कि एंट्री यार अच्छी हो सकती थी। 130 पे लेना चाहिए था मेरे को, 138 पे लिया, वो मिस हो गया मेरे से, बट ठीक है, 138 पे भी मुझे रीज़नेबल लगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें सेकंड ट्रेड में क्या लिखूँ यार, लेसन क्या मिलता है, मतलब वेट फॉर कैन, हाँ ये भी एक जो है ना, ये एक बेसिकली एक लेसन रहता है कि अगर आपका जो 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 प्राइस है वो, और जो आपने सोचा है कि इस प्राइस पे मैं बाय करूँगा, और अगर वो कैंडल यू नो 1-1.5 मिनट बचा हुआ है, तो इट्स अ गुड साइन टू लेट द कैंडल क्लोज, स्पेशली टारगेट के टाइम पे, सॉरी, यू नो। तो ये है कि ये बेसिकली अब ये क्यूमुलेटिव फिगर्स आ रही हैं अपने प्रॉफिट्स की। तो कल से लेकर आज तक हमने 4,200 रुपये कमाए हैं। आप देख सकते हैं मैं एक लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ, और ये मैक्स है, मतलब अब तक ये दिन का मैक्स है बेसिकली, सॉरी क्यूमुलेटिव मैक्स इतने तक गए हैं। तो ये चार, अच्छा ये इसको भी ड्रैग करना है, ठीक है। तो ये हो गया ट्यूसडे, ये सब फॉर्मुलेटेड है। आप जैसे ही इसमें ऑरेंज जो कॉलम है इसको भरते हो, ओके पिवट रिफ़्रेश कर देते हैं, रिफ़्रेश कर दिया, ओके नाउ लेट्स सी आवर डैशबोर्ड। ओके, सो आप देख सकते हैं 4 ट्रेड है, मंडे और ट्यूसडे का भी हो गया है। एक्यूरेसी अभी भी 50% है, क्योंकि कल भी 2 में 1 हिट हुआ था, आज भी 2 में 1 हिट हुआ, तो और चारों सी ट्रेड लिए गए, ठीक है, 50% एक्यूरेसी है। अभी धीरे से जब इसमें पी ट्रेड लेंगे ना, तो उसमें भी हमें एक्यूरेसी पता चलेगी, तो डाउन द लाइन हमें ये एक्चुअली पता रहेगा कि यार मेरे सी ट्रेड्स अच्छे होते हैं या पी ट्रेड्स अच्छे होते हैं, मतलब इन विच एरियाज आई एम गुड। ओके, सो ये एक, जैसे कहते हैं नहीं है कि आप अपना बुक कीपिंग कर रहे हो। ओके, इसको फिक्स कर देता हूँ बिकॉज अननेसेसरली वीक 1 ले रहा है, तो अब ये वीक 13 से लेगा। तो आप देख सकते हैं अभी तक वीक 13 में 2 दिन में 4 ट्रेड हुए हैं और 4,200 समथिंग का नेट पीएनएल है। इसमें चार्जेस वगैरह मैंने नहीं डाले हैं, यू नो जो चार्जेस रहते हैं, क्योंकि अब उसके लिए यार फिर कैलकुलेशन थोड़ी और लगानी पड़ेगी, जीएसटी एंड ऑल दैट एक्सेल में, मैंने कहा छोड़ो आई मीन तो ये बेसिकली, हाँ ये डैशबोर्ड में कह रहा था कि ये मुझे बताता रहेगा कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। सो सपोज़ जैसे कि आप जिम जाते हो, तो आप वेट लॉस या अपने वेट गेन के लिए आपका ऑब्जेक्टिव है, तो अगर आप उसको मॉनिटर नहीं करोगे कि हाँ 1 महीने में मेरा वेट कम हुआ है या कितना कम हुआ है, या अगर आप गेनिंग के लिए जा रहे हो तो कितना गेन हुआ है, तो हाउ यू गोना परफॉर्म, हाउ यू गोना एक्ट अकॉर्डिंगली, यू नो, कि हाँ अब वेट गेन हो रहा है तो मुझे यही कंटिन्यू करना है या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। दिस इज़ द सेम वे, यू नो ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, यू नो अनलेस दे गेन द कॉन्फिडेंस विद लार्जर क्वांटिटी। सो
आज के लिए इतना ही गाइस। मार्केट टर्न हो गया सी। तो अब ये जो मार्केट टर्न हुआ है इसको आप सेलिंग ट्रेंड मत, मैं तो नहीं कंसिडर करूँगा। रेस्ट आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ पुल बैक। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। ओके, बाकी ये बेसिकली मैं देखता रहता हूँ कि हाँ भाई मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये एवरेज प्रॉफिट एक ट्रेड में कितना हो रहा है, तो और ये बेसिकली है कि एक ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है। और दिस इज़ बेसिकली जो आप देख सकते हैं ऊपर नेट प्रॉफिट एन में, कि मैं ये भी मॉनिटर कर रहा हूँ कि मैं ऑन एन एवरेज जो मेरे विनिंग ट्रेड है उसमें कितना सक्सेस है। ओके, एंड दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। ओके, बाकी कल मिलते हैं। ओके, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं इस डैशबोर्ड में जो मैंने बनाई हैं। कभी टाइम मिलेगा तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा इस डैशबोर्ड को समझाने के लिए। बाकी जिसको इफ़ समबडी वांट्स दिस, आई मीन समबडी इज़ रियली, बिकॉज इसको ना फिर आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा। एक टास्क है, बट ठीक है। आई मीन आप एक प्रोफेशन में हो तो उसको पूरी तरह से आप कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट डाउन द लाइन। जब आप एक महीने अपने सारे ट्रेड रिकॉर्ड करोगे ना और आप देखोगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो दैट्स इट गाइस। ओके, thank you for watching, and please don't forget to subscribe or comment if you want to say something. Okay, thank you.